कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल जनता के हाल में आपका स्वागत करता हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक आधार कार्ड काम लेने के लिए या एक यूसीएल लेने के लिए या एक आधार कार्ड की मशीन लेने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी कितनी इनकम होगी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और एक रिटर्न करके दिखाऊंगा कि आप भी समझ जाओगे। क्योंकि कई BLE अभी भी मेरे से कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमारे पास CSC है लेकिन हमें आधार कार्ड का काम लेना है, वो कैसे ले पाएंगे। तो यह वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं ज़्यादातर उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों के पास CSC है, बैंक BC है और उन्हें अभी तक UCL का काम नहीं मिला है। वैसे तो भैया मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप UCL का काम मत लो। UCL के काम से तो अच्छा बैंक BC हो गया है, क्योंकि UCL में कुछ नहीं है। UCL में सिवाय ठगी और बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है। UIDAI UCL ऑपरेटरों को इस तरह शोषण कर रही है कि उन्होंने अपने कार्य करने भी बंद कर दिए हैं। मैं भी एक UCL ऑपरेटर हूँ। आज मुझे करीब 12 दिन हो गए, मैंने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया है। मैंने वीडियो भी बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि मैंने कोई कार्य नहीं किया है। आज 10-12 दिन हो गए क्योंकि कोई काम रहा ही नहीं। UIDAI ने सारे काम हटा दिए। उसमें से मेन काम था DOB चेंज करने में UCL ऑपरेटरों को कुछ ना कुछ बेचारों को 100-150 रुपये मिल जाते थे बर्थ सर्टिफिकेट के। लेकिन UIDAI ने क्या किया कि उस ऑप्शन को ही अब इनएक्टिव कर दिया। अभी हाल ही में कल सॉफ्टवेयर चेंज हुआ था, 180-1 हो गया है UCL के, लेकिन उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आई है। हम सोच रहे थे कि 180-1 हो गया है तो इसमें शायद DOB और नेम की जो सर्विस को इनएक्टिव किया गया था उनको दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है, इसलिए हम बहुत अच्छी न्यूज़ समझ रहे थे। लेकिन जब हमने UCL ओपन किया और जब हमने अपना सॉफ्टवेयर चेंज किया 180-1 तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं थी। सारा सॉफ्टवेयर 168-1 की तरह ही था। ना उसमें नाम चेंज कर सकते थे हम, ना उसमें कोई हम DOB चेंज कर सकते थे, ना किसी का जेंडर चेंज कर सकते थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया UCL लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा आपका कितना रुपया इन्वेस्टमेंट होगा और आपको कितनी कमाई होगी, कितना कमा सकोगे इतना पैसा लगा के। तो UIDAI बहुत ज़्यादा शोषण कर रही है UCL ऑपरेटरों का। चलो कम से कम इतना काम हटा दिया है तो हमें चाइल्ड एनरोलमेंट का काम दे देती या फ़ोटो चेंज करने का काम दे देती UIDAI। क्यों नहीं दिया? क्योंकि UIDAI चाहता नहीं है कि UCL ऑपरेटर खुश रहे या वो कुछ कमाई करे। बस ये UIDAI ये चाहता है कि जितने भी UCL ऑपरेटर हैं हमसे बंधे रहें, हमसे जुड़े रहें, ये कुछ कमाई ना कर पाएँ। हम जो हम कहें वही ये काम करें, हमारे एक तरह के नौकर बनकर रहें। और वास्तव में UCL ऑपरेटर एक नौकर ही है, क्योंकि जो UIDAI चाहता है वही UCL ऑपरेटर करते हैं। अब ये 2-3 सर्विस हटा दी गई जबकि ये मेन सर्विस थी। इसमें UCL ऑपरेटरों को कुछ मिल जाता था बेचारों को। अब दो सर्विस रह गई हैं, उनमें कुछ नहीं मिल पाता है। आप मोबाइल नंबर लिंक करो 50 रुपये लो, आप एड्रेस चेंज करो 50 रुपये लो। क्या मिल रहा है उसमें? कुछ नहीं मिल रहा है। UIDAI ने तो अपने फटाक सीधे हटा दी तो सर्विस को, क्या करोगे आप? इसलिए मेरा कहना है कि भैया UCL तो किसी को लेना नहीं है। UCL तो बहुत ही अब एकदम डिब्बा हो गया है, यूँ समझ लो। डिब्बा के सिवा कुछ भी नहीं है UCL का। एक तो नाम बड़ा रह गया है, जैसे कोई दुकान होती है कि नाम बड़ा फीके पकवान, ऐसे कुछ क्या कहावत होती है, वही नाम हो गया है UCL का। UCL बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन है कुछ नहीं उसमें। अगर मुझसे कोई पूछे तो भैया क्या है, इतना तो हम वैसे ही कर लेते हैं
नेम एड्रेस किसी का चेंज करना हो तो हम ऑनलाइन जाके कर देते हैं। मोबाइल नंबर की बात है, बस मोबाइल नंबर हम यूसीएल से करते हैं। तो बस एक ही काम के लिए हम इतना पैसा खर्च करेंगे, क्यों करेंगे इतना पैसा खर्च करके, और फिर भी उसमें कोई कमाई ना हो। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने एक शेड्यूल बनाया है कि हमारा कितना पैसा खर्च होता है यूसीएल लेने में और उससे कितनी कमाई होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये देखिए, ये मैंने एक शेड्यूल बनाया है कि हमारा कितना पैसा खर्च होता है और उससे कितनी इनकम होती है। यूसीएल का काम लेने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले ऊपर फर्स्ट नंबर, ये देखिए मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है। ये देखिए मेरे पास पूरा शेड्यूल बनाया है मैंने आपके लिए। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है सीएससी। ये देखिए सबसे पहले नंबर पर आ रहा है सीएससी आईडी। सीएससी आईडी तो आपको फ्री मिल जाती है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। जब हम सीएससी के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एरिया के डीएम होते हैं वो हमारी सर्वे करते हैं, और सर्वे करने पर हमारा सब कुछ सही पाया जाता है तो हमें सीएससी आईडी उस गांव के लिए दे दी जाती है। लेकिन मिलेगी उसी गांव की जिस गांव में सीएससी आईडी ना हो। तो सबसे पहले सीएससी आईडी होना ज़रूरी है। उसके बाद एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए आपके पास। ये देखिए यहाँ पर एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। इस ब्रॉडबैंड कनेक्शन को लेने के लिए आपको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। पहले टाइम तो वो 1,000 रुपये 8,000 रुपये लेगा। 8,000 रुपये में आपका पूरा नेट कनेक्शन चालू करके देगा, और 2,000 रुपये की आपको स्टैटिक आईपी लेनी पड़ती है। स्टैटिक आईपी बहुत ज़रूरी होती है। स्टैटिक आईपी के बिना आपका यूसीएल चालू नहीं हो सकता है। जब आप यूसीएल के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आता है स्टैटिक आईपी, तो पूरा कनेक्शन पड़ता है आपको 10,000 रुपये में। उसके बाद आपको एक हाई क्वालिटी का लैपटॉप चाहिए। कम से कम 60,000 से ऊपर ही आएगा। मैंने तो कम लिखा है लेकिन 60,000 से ऊपर आएगा। उसमें टीपीएम होना ज़रूरी है, विंडो 10 होना ज़रूरी है। हाई क्वालिटी का लैपटॉप ज़रूरी है। इसमें जैसे कि हम जनसेवा केंद्र तो किसी भी लैपटॉप पे चला लेंगे, लेकिन यूसीएल नहीं चलता है। यूसीएल के लिए हाई क्वालिटी का लैपटॉप चाहिए होता है। उसके लिए कम से कम आपको 60,000 रुपये खर्च करने होंगे। उसके बाद आता है आपका बैंक बीसी। उसके बाद आपको एक बैंक बीसी चाहिए। ये बैंक बीसी फ्री मिलता है, इसका हमें कोई 1 रुपया नहीं देना पड़ता है। जब हमको सीएससी आईडी मिल जाएगी तो हम अपने सीएससी पोर्टल से ही बैंक बीसी के लिए अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लेना। बैंक बीसी अप्लाई करने के लिए आपको एक IIBF सर्टिफिकेट चाहिए। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर एक IIBF सर्टिफिकेट। इस IIBF सर्टिफिकेट को आपको अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। एग्ज़ाम देने में आप अगर पास होते हैं तो आपका सही है, वरना आपके 1,000 रुपये चले जाएंगे। ये 1,000 रुपये में पड़ता है। IIBF सर्टिफिकेट बैंक वाले मांगते हैं। जब आप बैंक बीसी अप्लाई करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि IIBF का सर्टिफिकेट दें, तो यहाँ पर आपको एक IIBF का सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें आपके 1,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। उसके बाद एक आधार NSCIT, ये लिखा है देखो, आधार NSCIT का ऑपरेटर सर्टिफिकेट या सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट। ये भी आपको CSC पोर्टल से ही अप्लाई करना पड़ता है। NSCIT के नाम से एक साइट है जिसका एग्ज़ाम होता है, और उसमें यदि हमारे अच्छे अंक आते हैं तो हमें सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट मिलता है।
और यदि कम अंक आते हैं तो हमें ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलता है। 70 से ऊपर आएंगे तो ऑपरेटर है, 80 से ऊपर आएंगे तो सुपरवाइज़र है। मुझे तो 70 से 73 नंबर कुछ थे तो मुझे ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिला था। इसमें भी आपके 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं। यदि 70 से नीचे आएंगे तो आप फेल हो जाते हो, उसमें आपके 1000 रुपये चले जाएंगे। उसके बाद आपको मंत्रा की डिवाइस चाहिए, फिंगर डिवाइस या मॉर्फो की हो या मेंटो जोमेटो कौन सी भी हो, मंत्रा की एक फिंगर डिवाइस चाहिए। यह डिवाइस आपकी 4000 रुपये की आती है। यह डिवाइस लगभग आपकी 4000 रुपये की आएगी। यहाँ पर ये मंत्रा डिवाइस आपकी 4000 रुपये की आएगी। एक मंत्रा आइरिस स्कैनर चाहिए, जो हम आँख को स्कैन करते हैं, वह डिवाइस चाहिए। ये डिवाइस देखिए, मंत्रा आइरिस स्कैनर, ये भी लगभग 4000 रुपये के लपेटे में ही आती है। 4000 रुपये के फिर ऊंची नीचे में आएगी। उसके बाद आपको एक हाई क्वालिटी का प्रिंटर चाहिए। कम से कम 15,000 से नीचे तो कोई प्रिंटर है ही नहीं अच्छी क्वालिटी का, इसमें अच्छी क्वालिटी का ही चलता है। उसके बाद आपको एक GPS डिवाइस चाहिए। GPS डिवाइस भी कम से कम 5000 रुपये की आएगी। जी पैक ऐसे कुछ नाम है डिवाइस का, और बढ़िया ही डिवाइस चलती है। इसमें लोकल डिवाइस काम नहीं करती हैं, ध्यान रखना। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ता है, कनेक्शन भी कराना पड़ेगा, उसके लिए आपके 2000 रुपये लगे हैं। तो ये सारा मैंने टोटल किया, जब ये सब मैंने टोटल किया तो यहाँ पर मैंने पाया कि यहाँ पर 1,02,000 रुपये खर्च हो रहे हैं हमारे। अब देखिए, एक UCL लेने के लिए 1,02,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे आपको। 1,02,000 रुपये खर्च करके और आपकी इनकम कितनी होगी? 50 रुपये। ये है UIDAI का मतलब, ये है UIDAI की मंशा कि इतने, और फिर अपना टाइम बर्बाद, पूरे दिन सेंटर पर बैठना, फिर भी क्या वो मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको, 50 रुपये मिलेंगे बस। अब बताइए, इतना बड़ा पैसा लगा के हम केवल 50 रुपये कमाएँ तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि UCL का कार्य मत लेना भैया। अब कोई UCL में कुछ भी नहीं बचा है। इससे तो आप अच्छा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से ले लो। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ID लेते हो तो उसमें एक 5,000 रुपये जमा कराने होंगे और 20,000 रुपये का कुछ इंश्योरेंस बनता है, वो करा लो। उसके बाद वो आपको ID देते हैं, 6 महीने या 8 महीने में वो एक्टिव हो जाती है और आपको एक चाइल्ड एनरोलमेंट का काम मिल जाता है। आपको उसमें ना तो हाई क्वालिटी का लैपटॉप चाहिए, ना बैंक BC चाहिए, ना IABF चाहिए, ना आधार NICIT के सर्टिफिकेट चाहिए, ना एक मंत्रा की डिवाइस चाहिए। केवल आपके पास एक मंत्रा की डिवाइस होनी चाहिए बस। तो इससे तो मुझे अच्छा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ID लगता है। UIDAI तो बहुत बेकार हो गया भैया, इसने तो UCL ऑपरेटरों का जीना हराम कर दिया है। अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको 10,000 रुपये, अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको 10,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी भैया। यदि और बड़ी गलती होती है तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा, और कोई गलती होती है तो जेल भी जाना पड़ेगा। क्या हम कोई अपराधी हैं? हम कोई अपराध कर रहे हैं? बताइए, हम कोई अपराध तो नहीं कर रहे भैया। UIDAI ने इतने सारे नियम बना दिए हैं कि शायद कोई, यदि कोई मतलब क्या बोलते हैं उसे, आतंकवादी, अगर कोई आतंकवादी भी हो ना तो उस पर भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इतने नियम बना दिए UIDAI ने UCL ऑपरेटर के लिए, बस बेचारे के लिए, जो बैठा बैठा 50 रुपये कमा रहा है, जो बैठा बैठा 50 रुपये कमा रहा है, उसके लिए इतने रिक्वायरमेंट दे दिए कि बेचारा रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता है। अब बताइए, जब इतना सारा पैसा लगाएगा, इतना सारा पैसा लगाएगा और उसे क्या मिलेगा? केवल 50 रुपये। 50 रुपये मिलेंगे बेचारे को और कुछ नहीं मिलेगा। क्या फ़ायदा हमें UCL लेने से?
क्या फ़ायदा हमें यूसीएल लेने से? इतने सारे काम करने पड़ेंगे, यूँ समझ लो इतने सारे काम करने पड़ेंगे हमको। इतने सारे काम में कम से कम 6 महीने का वक्त लग जाएगा एक यूसीएल ऑपरेटरों को यूसीएल लेने के लिए। जब 6 महीने का वक्त लगेगा तो उसमें पैसा भी खर्च होगा भैया। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। जब इतना पैसा खर्च करके हमें 50 रुपये की इनकम हो तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इसीलिए मैं सबसे आपसे कहना चाहता हूँ कि भैया यूसीएल का काम कोई मत लेना। इससे तो आप अच्छा अपनी बैंक बीसी चलाइए और सीएससी आईडी चलाइए, बस। ई डिस्ट्रिक्ट चलाइए, ई डिस्ट्रिक्ट सही है। ई डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा लगता है मुझे तो। अपना ई डिस्ट्रिक्ट कम से कम, इन ई डिस्ट्रिक्ट और सीएससी बैंक बीसी में कम से कम है जेल तो नहीं होगी। अगर हमें किसी कारणवश किसी गलती से हमें कोई जेल हो जाती है तो हमारी इमेज का क्या होगा? हम तो जीते जी मर जाएंगे भैया अगर जेल हो गई तो। लोग हमसे क्या क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या सोचेंगे, अरे ये पैसे वैसे निकालते होंगे, ये फ्रॉड करते होंगे, ये ऐसे होंगे, ये वैसे होंगे। बताइए हम कोई मतलब अपराधी हैं? सबसे बड़ी गलती यूआईडीआई की यही है कि अब कोई काम नहीं बचा है। सिर्फ पेनल्टी, रिकवरी, जुर्माना, जेल, इन चीज़ों के सिवाय यूसीएल में और कुछ नहीं बचा है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप यूसीएल का काम ना लें। चाहे कोई भी काम देख लो, आप बेलदाई करने चले जाओ। आप बेलदाई करने चले जाओ। आज शाम को 500 रुपये तो लाओगे आप। 1 लाख रुपये ये लगा के आप 50 रुपये लाओगे और बिना लगाए 500 रुपये लाओगे। तो कम से कम जेल से तो बचोगे। जेल तो नहीं होगी आपको। इसलिए सबसे मेरा कहना है भैया, जितने यूसीएल ऑपरेटर हैं वो तो अपना काम बंद करें। यदि कोई आपसे पूछता है, डीएम वगैरह या कोई अधिकारी का आपके पास मेल आता है कि भैया आपके ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं, आप ट्रांजैक्शन क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, तो आप उनसे बोलो कि हम ट्रांजैक्शन करें किस में करें ट्रांजैक्शन? मोबाइल नंबर लिंक करने में, या घर घर जाके पूछें कि भैया किसकी शादी होकर आई है, किसका एड्रेस चेंज होना है? इसमें बस 2 काम के लिए आपने हमें बंदर बना के रखा है। ना हम कुछ बोले, ना कुछ कहें, ना सुने। किस में ट्रांजैक्शन बढ़ाएं? यदि आपके पास कोई ऐसा मेल आए ट्रांजैक्शन के बारे में तो आप उन्हें यही मेल करके दीजिए कि हमारे पास कोई काम नहीं बचा है, सिर्फ फालतू बैठने के लिए। इसीलिए हम फालतू बैठे अपना सेंटर बंद करके। ज़्यादा कुछ वो कहें तो हमारा यूसीएल बंद कर दो, हमें ऐसा काम नहीं चाहिए। हमें ऐसा काम नहीं चाहिए जिसमें कोई काम ही ना हो। आपका इतना बड़ा नाम है यूसीएल इतना बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा पूरे देश में एकदम प्रोसेस में है यूसीएल। फिर भी कुछ में कुछ काम नहीं बचा, सब पूरा डिब्बा कर दिया। जब हमारे सीएससी यूआईडीआई के सीईओ त्यागी सर थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सब काम सब चल रहे थे। जब से हमारे नए सीईओ चेंज हुए हैं, नए सीईओ आए हुए हैं, उन्होंने सब काम हटा दिए। यूसीएल ऑपरेटर कोई काम नहीं करेंगे। इनको ऐसा लगता है जैसे यूसीएल ऑपरेटर पढ़े लिखे है ही नहीं है। ये तो अजर्रा सर्टिफिकेट ले लेते हैं और चेंज करते हैं। इन्हें पता नहीं है एक एक यूसीएल ऑपरेटर बीएड करके बैठा है बेचारा। मैं मानता हूँ इंटर से कम तो कोई यूसीएल ऑपरेटर नहीं होगा, कोई सीएससी वाला नहीं होगा। इंटर से नीचे कोई इंटर है, कोई बीए है, कोई बीएससी है, कोई बीएड है। लेकिन यूआईडीआई ये समझता है कि ये तो बिना पढ़े लिखे बैठे हैं, गंवार बैठे हुए हैं, ये कुछ जानते ही नहीं है। इसीलिए इन्होंने डीओबी चेंज करने का ऑप्शन इनएक्टिव कर दिया कि आप गलती कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो, आप गलती। यदि हम गलती कर रहे हैं तो आप उन्हें क्यों एक्टिव कर रहे हो? यदि हम गलती कर रहे हैं तो आप फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज क्यों कर देते हो उस सर्टिफिकेट से? उस सर्टिफिकेट को नेगलेक्ट करके उसमें मेल डालिए कि आपका ये सर्टिफिकेट सही नहीं है। आप तो तुरंत की तुरंत आप पेनल्टी लगा देते हो, पर डॉक्यूमेंट 25 रुपये। यदि कोई सर्टिफिकेट की गलती होती है तो 10,000 रुपये। यदि और कोई बड़ी गलती होती है तो सीधे जेल जाइए भैया। कितने बड़े अपराधी हैं हम, देखा आपने।
कितने बड़े अपराधी हैं हम। इसलिए सबसे मेरा कहना है, जो भी यूसीएल लेने के इच्छुक है पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद आप ले सकते हो भैया, मैं मना नहीं कर सा। लेकिन मेरी तरफ से यही कहना है कि इतना रुपया लगा के आप 50 रुपये कर घर लेकर जाओगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हम तो इसे झेल रहे हैं, तब हमारे पास काम था, बहुत अच्छा काम चलता था, लेकिन अब इसमें कोई काम नहीं रह गया है। तो सभी CSC BLE भाइयों को मेरा नमस्कार, सभी ऑपरेटरों को भी मेरा नमस्कार। और भैया हमने ये कहा था कि आप कोई भी अपने यूसीएल पर काम ट्रांजैक्शन मत करो, तभी UIDAI ठिकाने आएगा, वरना ये UIDAI हमको इसी तरह शोषण करता रहेगा। तो जितने भी यूसीएल चला रहे हैं उनके लिए मेरा कहना है कि आप कोई भी काम ना करें यूसीएल पर। अपने अपने रश्मि मिश्राएँ अपने अपने अधिकारी को मेल भेजें कि हम क्या काम करें, हमारे पास कोई काम नहीं बचा है, इसलिए हमारा यूसीएल को बंद कर दिया जाए। तो सभी यूसीएल BLE भाइयों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।